पढ़ना चाहिए या फिर नहीं पढ़ना चाहिए? नहीं पढ़ना चाहिए, डायरेक्ट सी प्लस प्लस स्टार्ट बिल्कुल करना पढ़ना चाहिए। नहीं चाहिए भाई तब तुम्हें। मैं डायरेक्ट सी प्लस प्लस पे जंप कर दूं ना? हाँ डायरेक्टली। हाँ देखो, ठीक। सी एंड सी प्लस से बहुत कम ही डिफरेंस है लैंग्वेज वाइज, अगर सिंटेक्स देखोगे तो। हेडर फाइल्स का डिफरेंस होता है बेसिकली, और ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है। हाँ अरे बट क्योंकि मैम ने भी डायरेक्ट। बोला ये सी का कोई अब आगे जरूरत नहीं है, फिर वैसे ही हाँ, कोई वर्कशॉप चल कोई रहा है। नहीं। आपको आगे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए आपको एक लैंग्वेज आनी चाहिए, एंड मेक इट सी प्लस प्लस बिकॉज इट इज मोर हाँ टाइम कन्वीनियंट एंड ऑल। अब आगे ठीक। क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो उसमें टीएलई आएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्वेश्चंस होते हैं, उसके लिए आप सी प्लस प्लस ही डिफर करोगे। आईटीपी का सिलेबस मिला गया तुमको? ये आईपी है इनका, ये दूसरा सब्जेक्ट अच्छा है। वही इंट्रोडक्शन प्रोग्रामिंग का सिलेबस है क्या तुम लोगों के पास? हाँ आईपी नहीं, वो देने वाले हैं, गूगल ड्राइव उसकी ये देने वाले हैं। है सुनादा मलिक, वर्षा। ये यार, ये लोगों को नए टीचर्स मिले हैं। देख, आज अरे हाँ, एक वर्षा संभाल सुप्रभात सिंह। मैं तुम्हें इन जनरल बता देता हूँ, ये देख लो। जो एसीएम है ना, मैथ्स काइंड ऑफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे लेना। और इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, उस पर भी थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे लेना। बाकी तो सब चिंगी सब्जेक्ट्स हैं। और ना थोड़ा फर्स्ट सेमेस्टर में पॉइंटर पे ध्यान रखना, बिकॉज वो जितना रह जाता है ना, उससे थोड़ा ही अप और डाउन होता है, तो फिर ज़्यादा थोड़ा थोड़ा पॉइंटर पे ध्यान दे लेना। ऐसा नहीं कि इधर उधर का पढ़ो, तो फिर मार्क्स गिर जाते हैं। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। दो मिनट। भैया सॉफ्ट स्किल का क्या है? अरे सॉफ्ट स्किल ऐसे ही टाइम सॉफ्ट पास। स्किल देखो, उसमें नंबर मिलेंगे, ग्रेड मिलेंगे। बेसिकली उसमें आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इंक्रीज कर सकते हो, कैसे इंप्रूव कर सकते हो, पब्लिक स्पीकिंग कैसे अच्छी कर सकते हो, ग्रुप डिस्कशंस कैसे कर सकते हो, वो आपको बताएंगे उसमें। एंड उसका एग्जाम नहीं होगा आपका। बेसिकली आपका एक सेशन होगा जिसमें मैम आपको, आई गेस सर है आपको क्या इस बार। हाँ, तो सर या टीचर जो भी होंगे, ओके। प्रोफेसर, वो आपको बोलेंगे कि आप आके पब्लिक स्पीकिंग करो। कोई टॉपिक दे दिया जाएगा एंड यू हैव टू स्पीक फॉर दैट 1 to 2 minutes, बस। स्टार्ट करने मोहित। हाँ कर रहा हूँ, एक सेकंड। स्क्रीन शेयर कर। ओके। ओके, तो पहले तुम लोगों को पता है लाइक लिंक्डइन यूज किस लिए होता है? आप किसी को पता है लिंक्डइन किस लिए यूज होता है? हाँ। To update about the professional life of ours. ठीक है। तो बेसिकली ना लिंक्डइन पे क्या रहता है, तुम कनेक्शंस बनाते हो, तो लिंक्डइन इज अ काइंड ऑफ प्रोफेशनल लोगों का इंस्टाग्राम। ठीक है। तो लोग जो भी अपनी लाइफ में अचीवमेंट वगैरह, मतलब लाइक उनकी कहाँ पर नई पोस्ट उन्होंने सेलेक्ट करी, या फिर किसकी कहाँ पे जॉब लगी, या कौन सा नए जॉब्स खुल रखे हैं अबाउट दैट, या फिर कौन से वर्कशॉप हो रहे हैं, कौन से इवेंट हो रहे हैं, सारी चीज़ों के अपडेट आते हैं। तो जैसे इंस्टाग्राम में क्या रहता है, तुम्हारे फीड वाले सेक्शन में क्या आता है, फीड वाले सेक्शन में तुम्हारा फीड्स आता है, जैसे कि रील्स वगैरह आते हैं, फूड के आइटम्स वगैरह आते हैं, स्ट्रीट फूड आता है, और फालतू सब चीज़ें आती रहती है। अब क्या रहता है, तुम जो भी कंटेंट कंज्यूम करते हो ना, तो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में फिर वही सब चलता रहता है, तो मतलब कुछ ज्यादा फायदा होता नहीं है इंस्टाग्राम पे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देख के। मतलब फालतू सब चीजें रहती है, ठीक है। लेकिन अब तुम दूसरे लोगों की अगर सक्सेस देखोगे ना, तो तुम्हें काइंड ऑफ फोमो आएगा, यार ये भी तो फर्स्ट ईयर का बंदा है, इसने तो इतना कर लिया, उसने तो इतना कर लिया। देखो, काइंड ऑफ पढ़ाई को लेके जेलेसी मेरे हिसाब से तो अच्छी होती है। तो तुम अगर किसी दूसरे को देख के जेलिस हो रहे हो, बिकॉज मतलब ठीक है, पढ़ाई को लेके मतलब उसका ये हो रहा है, उसका ये हो रहा है, तुम्हें पता लग रहा है कि उसकी प्रोफेशनल लाइफ कितनी आगे बढ़ रही है, और तुम खुद की आगे बढ़ाना लेके जा रहे हो पॉजिटिव में। सो वो बहुत सही रहता है। तो लिंक्डइन पे क्या रहता है, तुम्हारे होम वाले सेक्शन में फीड रहता है, जैसे इंस्टाग्राम का फीड रहता है ना, तो तुम लोगों को फीड में कुछ भी आता है। यहाँ पर देखो, फीड में जो रहेगा ना, तुमने जिन लोगों को फॉलो किया, उन्होंने लाइफ में क्या किया, वो सब तुम्हें मिलता है। और अगर कोई नई नई कंपनी खुद आ रही है हायर करने के लिए,
उसका अपडेट वगैरह, जो भी अपडेट वगैरह है तो वो सब आता है। और नहीं भी आता तो जो मीम रहता है ना, तो देखो जैसे यहाँ पे मीम है, तो ये जो मीम कंटेंट रहते हैं ना वो भी थोड़ा सा हाई फाई लेवल के रहते हैं। तो मतलब थोड़ा, एक तो वो लोग लाइक माइंडेड पीपल के साथ तुम लोग रहते हो तो तुम्हें लगता है कि यार ये बंदा भी तो वही कर रहा है जो मैं कर रहा हूँ, फिर तुम लोग दूसरों की अचीवमेंट देखते हो, ठीक है। सो लिंक्डइन में क्या रहता है और इंस्टाग्राम में क्या रहता है, जनरली क्या होता है हम लोगों का ये सोच बनी रहती है, मतलब मोस्ट ऑफ अस की, कि हम लोग को देखो इंस्टाग्राम में क्या होता है, एक फॉलोअर सेक्शन होता है, एक फॉलोइंग सेक्शन होता है, ठीक है। तो हम लोग चाहते हैं हमारे फॉलोअर्स ज्यादा हो और फॉलोइंग कम हो, ठीक है। जनरली ऐसा ही हम लोग चाहते हैं, सुपीरियर लगता है कि अगर हमारे फॉलोअर्स ज्यादा और कम, हम लोग कम लोगों को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो काइंड ऑफ लिंक्डइन में ऐसा नहीं होता। लिंक्डइन में क्या रहता है, तुम किसी को अगर कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हो तो अगर वो आईआईटी में भी है, अगर वो एनआईटी में भी है, तो वो भी तुम्हारा कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। क्यों? क्योंकि दोनों के कनेक्शन से एक साथ बढ़ते हैं, तो दोनों को फायदा होता है म्यूचुअली। ऐसा नहीं रहता कि उसमें फॉलोअर्स अलग दिखता है, फॉलोइंग अलग दिखता है, ठीक है। सो पहली बात तो ये कि लिंक्डइन इज अ काइंड ऑफ प्रोफेशनल इंस्टाग्राम, अगर हम कहना चाहें तो कह सकते हैं। दूसरा बात, लिंक्डइन जॉब अपॉर्चुनिटीज लेके आता है, कोई वर्कशॉप हो रही है, कोई इवेंट हो रही है, तुम्हें उसके बारे में अच्छे से पता लगता है, ठीक है। तुम देखते हो कि तुम्हारे ही आसपास वाले लोग क्या कर रहे हैं। और अब जब तुम लोग रिज्यूमे बनाते हो, ठीक है, सो रिज्यूमे में तुम लोग अपना लिंक्डइन प्रोफाइल डालते हो, जैसे कि अ, ये मेरी वेबसाइट है, इसमें मेरा रिज्यूमे है, तो एक सेकंड, हाँ, तो ये मेरा रिज्यूमे है। तो रिज्यूमे के अंदर तुम्हें अपना लिंक्डइन प्रोफाइल डालना रहता है। तो जो रिक्रूटर रहता है या फिर जो भी तुम लोगों ने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया रहता है वो तुम्हारी लिंक्डइन प्रोफाइल देखता है, क्योंकि लिंक्डइन प्रोफाइल से तुम्हारा पता लग जाता है कि प्रोफेशनल लाइफ कैसी। यू कैन सी हियर, यहाँ पे मैंने मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल डाल रखी है, यहाँ पे लिंक्डइन प्रोफाइल डाल रखी है। तुम लोग रिज्यूमे में भी अपने लिंक्डइन प्रोफाइल ऐड करते हो, तो काइंड ऑफ लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो इसलिए तुम्हारा लिंक्डइन प्रोफाइल होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड चीज, अगर तुम फर्स्ट ईयर से ही लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओगे ना, तो तुम लोग क्या चाहोगे, देखो अभी फॉर एग्जांपल मैं अगर तुम में से किसी का लिंक्डइन प्रोफाइल खोल के दिखाता हूँ, सो फॉर एग्जांपल दिस, हाँ जिसका भी है, तो देखो इसके पास कुछ ऐड करने के लिए है ही नहीं अभी, ठीक है। तो तुम लोगों का अगर फर्स्ट ईयर में तुम लिंक्डइन प्रोफाइल बना लेते हो तो तुम लोगों को एजुकेशन वाले सेक्शन में तुम लोगों को ऐसा लगेगा कि यार कितना खाली खाली लग रहा है, कहीं पे मैं इंटर्नशिप वगैरह करता हूँ, या फिर एटलीस्ट कुछ तो डालने के लिए रहेगा मेरे लिंक्डइन में, और लिंक्डइन मेरा भरा भरा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई लिंक्डइन प्रोफाइल, ठीक है। सो अब मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल देखो, तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि जो जो एक्टिविटीज वगैरह हुई है मेरे बारे में, ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस हो गया, फिर ये मेरा एजुकेशन वगैरह हो गया, ठीक है। सो तुम लोगों को ऐसा रहेगा बैक ऑफ द माइंड, यार ये काम कर लेता हूँ सो दैट मैं मेरे लिंक्डइन में डाल सकता हूँ। फर्स्ट थिंग ना, तुम लोग सर्टिफिकेट के पीछे मत भागना, बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्स होते हैं, ठीक है। मतलब तुम सोचोगे यार ये कोर्स कर लेता हूँ, 2 घंटे का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, वो लिंक्डइन पे डाल दूंगा। तो वैसे तो ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है कि तुम्हारा कोर्स को तुमने लिंक्डइन पर, मतलब सर्टिफिकेट को लिंक्डइन पर डाला, तो सिर्फ सर्टिफिकेशन के लिए लिंक्डइन, सिर्फ सर्टिफिकेशन के लिए कोई कोर्स मत करो, ठीक है। एक्चुअल में कोई वैल्यू ऐड हो रही है तो उसी उसके लिए ही ये कोर्स करना है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कि अगर हम लोग किसी का भी लिंक्डइन प्रोफाइल खोलते हैं तो देखो कितना, जो कितना ये लिंक्डइन प्रोफाइल है, लाइक कितना ऐसा नूब टाइप है अभी, मतलब लाइक कुछ नहीं ज्यादा ऐड वगैरह किया हुआ। सो फर्स्ट थिंग ना, अभी जिनके पास नहीं है वो तो नॉर्मली जाके साइन इन वगैरह कर सकता है, और तुम लोगों को उधर ऑप्शन आता है तुम्हारे डिटेल्स डालने का, तो तुम जितनी ज्यादा डिटेल्स ऐड इन कर सकते हो, ठीक है, उतनी ज्यादा डिटेल ऐड कर दो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा नाम देख सकते हो, सो बीटेक सी एस सी डी मेरा नाम, फिर बीटेक सी एस सी डी पाटिल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में AIML टीम में था, GDSC की, मैं कोड डी कोड में कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग हूँ, तो मेरे बारे में यहाँ पर मोटा मोटा जो भी चीज है वो पता लग गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेरे ऑर्गेनाइजेशन आ गया, ठीक है। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारी जो सबसे अच्छी और तुम्हारी जो सबसे प्रोफेशनल फोटो है, तुम उसको अपना ये लगा दो, क्या बोलते हैं इसको, DP लगा दो यहाँ की लिंक्डइन की, सबसे अच्छी और सबसे प्रोफेशनल। ऐसा नहीं लगाना कि तुम लोग कहीं पहाड़ पे घूमने गए हुए थे वो फोटो लगाइए, फोटो प्रोफेशनल लगनी चाहिए, बिकॉज ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म प्रोफेशनल लोगों का है, ठीक है। ऐसा तुम लोग पार्क में घूम रहे हो, झूले पे झूल रहे हो, वैसी फोटो नहीं हो, थोड़ी प्रोफेशनल फोटो हो, ठीक है। उसके बाद ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं लिंक्डइन का बैनर, तो तुम कैनवा पे जाके लिंक्डइन का बैनर वगैरह बना सकते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि तुम बैनर ऐसा खाली छोड़ रहे हो, बिकॉज अच्छा नहीं लगता ना खाली छोड़ा है तो पहले मेरे पास बैनर ये नहीं था, बैनर कोई और था, अब ये वाला बैनर लगा है, तो ये काइंड ऑफ ज्यादा प्रोफेशनल लगता है। ये फोटो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की वजह से था, तो बिकॉज ये ज्यादा प्रोफेशनल लगता है इसलिए मैंने ये लगा रखा है। नहीं तो बाकी लोगों का अगर तुम लोग देखोगे तो उनका भी काइंड ऑफ ऐसे रहता है। मैं तुम्हें मेरे दोस्त का दिखाता हूँ, अगर तो तुम लोग अगर लाइक वेब डी वगैरह सीख रहे हो तो तुम वो कुछ लगा सकते हो बैनर में, अगर किसी का देखो तो। बट वो ये जो बैनर हो रहा है ना पीछे, ये भी थोड़ा प्रोफेशनल ही रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि तुमने कोई नॉर्मल बैनर लगा दिया, ठीक है, प्रोफेशनल लगना चाहिए बैनर। उसके बाद यहाँ पर तुम्हारी एक्टिविटीज जो रहती है, मतलब तुमने क्या किया रिसेंटली या क्या क्या हुआ, तो तुम वो डालते हो, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरा नेट क्यों नहीं चल रहा,
बंद कर, नेट ही नहीं चल रहा, वाह। अरे बड़ी दिक्कत। अच्छा ठीक है। तो फिर क्या रहेगा ना, तुम लिंक्डइन पे मैंने बताया कि लिंक्डइन पे ऐसा फॉलोअर्स वाला पोर्शन और फॉलोइंग वाला पोर्शन ऐसा रहता नहीं है सेपरेटली, ठीक है। सो आवाज आ रही है मेरी? हेलो, कहाँ तक सुनाई दिया तुमको? हेलो। स्टार्टिंग से बताइए भैया। ऐसे स्टार्टिंग से रिज्यूमे तक। यही नुकसान होता है हॉस्टल का वाईफाई यूज करने का। अच्छा ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा ऊपर ऊपर से बताता हूँ। फर्स्ट थिंग, लिंक्डइन प्रोफेशनल लोगों का इंस्टाग्राम है, तो तुम्हारी जो प्रोफेशनल लाइफ रहेगी तुम वो लोग यहाँ पे सिर्फ वही दिखाओगे, ठीक है। ठीक है, सेकेंड चीज की तुम्हारी जो प्रोफेशनल सबसे प्रोफेशनल फोटो है तुम उसको डाल दो अपना डीपी, और जो बैनर है तुम अगर तुम्हारे पास कोई फोटो है प्रोफेशनल जैसी तो तुम उसको अपना लिंक्डइन बैनर बना सकते हो, या फिर अगर तुम कुछ सीख रहे हो जैसे कि वेबडी वगैरह सीख रहे हो तो बैनर के अंदर वो सब लगा के दिखा सकते हो, ठीक है। नाम लिखोगे अपना यहाँ पर, और यहाँ पर मोटा मोटा अपने बारे में लिख दोगे कि तुम अभी इस कॉलेज के स्टूडेंट हो, तुम इस क्लब के पार्ट हो, ऐसा वैसा तुम लिख सकते हो, ठीक है। सेकेंड चीज, तुम अगर अपना खुद का लिंक्डइन बनाते हो ना तो तुम्हें ऑप्शंस आता है लाइक अपनी डिटेल्स डालने के लिए, ठीक है। वहां पे तो जितनी ज्यादा डिटेल ऐड इन कर सकते हो उतनी ज्यादा डिटेल डाल दो। 10th कहाँ से किया, 12th कहाँ से किया, 10th में कितने मार्क्स है, 12th में कितने मार्क्स आए, स्कूल लाइफ में कुछ अगर तुम लोगों ने प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए हैं वो डाल दो, एंड ए टू जेड जितना जितना ज्यादा अपनी प्रोफेशनल लाइफ लिंक्डइन पर डाल सकते हो स्टार्टिंग के टाइम पे जो ऑप्शन आता है वहां पे तुम उतना ज्यादा डाल दो, ठीक है। सेकंड चीज कि यहाँ पर तुम कनेक्शन रिक्वेस्ट बना सकते हो, किसी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो प्रोफेशनल लोगों के साथ, ठीक है। फिर यहाँ पर अबाउट पोर्शन में अपने बारे में थोड़ा मोटा मोटा बता दो, जैसे कि हाय देयर, आई एम अ चेयरफुल सॉल्यूशन ओरिएंटेड ऑप्टिमिस्टिक पर्सनैलिटी। थोड़ा अपने बारे में बता दो ऐसा, थोड़ा बहुत प्रोफेशनल लिख के कि मेरे को कोडिंग पसंद है, मेरे को वेब डी पसंद है, अबाउट मी के अंदर, ठीक है। यहाँ पर अब देखो यही फायदे होते हैं क्लब्स वगैरह ज्वाइन करने के। तुम अगर लाइक किसी क्लब का पार्ट हो तो तुम इस तरीके से ऐड इन कर सकते हो। देखो पहले मैं स्टार्टिंग में जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था, सो मैं कोड डी कोड के अंदर एज अ वीडियो एडिटर था, एंड मैंने अक्टूबर 2021 से लेके अगस्त 2021 के अंदर वीडियो एडिटर की तरह काम किया है। उसके बाद मैं इसका कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग लीड बना। तो यही फायदे रहते हैं, तुम जिस क्लब में रहते हो ना तुम उस क्लब के बारे की डिटेल्स अपनी लिंक्डइन पर डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद लाइक अगर तुम लिंक्डइन पे हो तो तुम अपनी प्रोफेशनल लाइफ शेयर करोगे, ठीक है। जैसे तुमने कोई भी अचीवमेंट, अगर तुमने कोई कुछ किया तो तुम अचीवमेंट वगैरह ऐड इन करते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे कि जब मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग लीड बना था तो मैंने ये डाला था, हे कनेक्शन, आई एम ग्लैड टू टेल यू दैट मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग लीड बन गया ऑफ दिस दिस का, ठीक है। सो ऐसा क्या रहता है ना, तो तुम लाइक ये जो प्रोफेशनल ये बाकी जो लोग हैं ये लोग तुम्हारे पे लाइक वगैरह करते हैं और देख पाते हैं कि भाई ये बंदा तो ग्रो कर रहा है नेटवर्क, ये बंदा तो स्ट्रांग है, इसकी पर्सनालिटी तो स्ट्रांग है। तो अगर मैं बाद में इनसे रेफरल वगैरह लेने जाऊंगा, मतलब कि भैया मेरे को रेफरल दे दो, तो काइंड ऑफ वो मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल्स को देखेगा एंड बोलेगा भाई इसकी प्रोफाइल तो ठीक है, अच्छी है, तो इसको रेफरल दे देता हूँ। ये देखो सर्टिफिकेशन कोर्स वगैरह मैंने कोड जैम दिया है, हैश नोट, किक स्टार्ट वगैरह, तो वो सारी चीजें ऐड करी हुई है, ठीक है। काइंड ऑफ सेकंड चीज, इसके बाद अगर तुम्हारा रिज्यूमे रहेगा तो रिज्यूमे में तुम्हें तुम्हारी लिंक्डइन प्रोफाइल डालनी रहती है। सो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारी लिंक्डइन प्रोफाइल स्ट्रांग हो, ठीक है। उसके बाद लिंक्डइन प्रोफाइल क्यों इंपॉर्टेंट है मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं मैसेज वाले सेक्शन में गया, ठीक है, तो आई वुड शो यू, मैं दिखाता हूँ किसी का, जैसे लाइक बहुत प्रोफेशनल लोग हैं, हाँ। ये देखिए, मैं दिखाता हूँ, मैंने बहुत पहले बात करी है, ये लाइक अमेजोन वगैरह में प्लेस्ड हैं ये सारे लोग, ठीक है। मतलब कुछ इनमें से प्लेस्ड है, कुछ मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं। सो उनसे मैंने बात करी और मैंने कुछ सजेशंस अगर मेरे को लेने थे कि लाइक आप वहाँ पे प्लेस्ड हो तो आपकी जर्नी क्या थी, जैसे फॉर एग्जांपल ये दीदी है, ठीक है। सो
मतलब ऐसा नहीं रहता ना, जनरली क्या रहता है, इंस्टाग्राम पे अगर किसी से पूछोगे तो वो लगता है कि यार वो मतलब उस बंदे में ईगो रहेगा ऐसा वैसा, लेकिन यहाँ पे सारे लोग प्रोफेशनल रहते हैं, तो तुम अगर किसी को रिप्लाई कर मैसेज करते हो तो जनरली तुम्हें रिप्लाई कर देता है। अभी ये दीदी माइक्रोसॉफ्ट में एसडी इंटर्न थी, ठीक है, तो मैंने बहुत पहले लाइक 7 जनवरी को इनसे पूछा था, उसी टाइम रिप्लाई आ गया था, जैसे हेलो दी माई सेल्फ मोहित पांजिकर, आई एम डूइंग बीटेक सीएससी फ्रॉम डीवाई पाटिल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी विच इज अ टियर 3 कॉलेज, आई जस्ट गो थ्रू फ्रॉम योर प्रोफाइल एंड आई एम हाईली इम्प्रेस्ड, कैन यू प्लीज सजेस्ट मी व्हाट शुड आई डू इन माई फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज, ताकि मैं गुड कंपनी क्रैक कर सकूँ। तो दीदी ने बिना ऐसा कि ये है वो है, मैं तो माइक्रोसॉफ्ट में हूँ, मैं क्यों इसको रिप्लाई करूँ, ऐसा वैसा ऐसा कुछ नहीं रहता। यहाँ के लोगों में ईगो नहीं रहता, तुम कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हो, तुम मैसेज करते हो उनको पर्सनली, तो वो जनरली तुम्हें रिप्लाई कर देते हैं। तो उन्होंने मेरे को देखो फटाक से रिप्लाई किया, हे मोहित जस्ट स्टार्ट विद द कोडिंग, फॉर स्टार्टिंग यू कैन रेफर कोड विद हैरी यूट्यूब चैनल। फिर मैंने उनसे पूछा शुड आई डू कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग और डेवलपमेंट, तो उन्होंने मेरे को रिप्लाई कर दिया। अब जनरली ये लोग खुद प्लेस्ड हैं, तो इन लोगों के पास एक्सपीरियंस है, तो ये लोग अगर कुछ बोल रहे हैं तो ये लोग झूठ नहीं बोल रहे रहेंगे, ठीक है। सो इसके लिए तुम लिंक्डइन पे कोई भी कनेक्शन बनाते हो ना, पहली बात तो तुम किसी को भी कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजोगे तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को किसी आईआईटी के बंदे को दोस्त बनाना है, ठीक है, सो मैंने यहाँ पे जैसे लिखा आईआईटी दिल्ली, हाँ, उसके बाद सर्च हुआ एंड आईआईटी दिल्ली के अंदर जो भी बंदे वगैरह हैं यहाँ पे वो सारे लोग आ गए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कनेक्ट कनेक्ट पे भेजूंगा ना, सो मैं सेंड करूंगा, ठीक है। अब ये बंदा आज नहीं तो कल जब भी लिंक्डइन पे एक्टिव आएगा ये मेरी प्रोफाइल को एक्सेप्ट कर ही लेगा। क्यों कर लेगा? फर्स्ट थिंग, क्योंकि इससे इसका भी नेटवर्क ग्रो हो रहा है और इससे मेरा भी नेटवर्क ग्रो हो रहा है। बाद में अगर इसने एक बार एक्सेप्ट कर लिया तो मैं इसको मैसेज वगैरह भी कर सकता हूँ और ये मेरे को रिप्लाई दे देगा, कोई कुछ रूड नहीं रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बंदा गोल्डमैन सैक में है, ठीक है। सो एंड सेकंड चीज तो तुमने देख ही लिया कि जो होम वाला पोर्शन रहता है उसके अंदर तुम्हारा जो चीजें हैं, लाइक कोई कंपनी अगर हायर करने आ रही है, कोई इंटर्न वगैरह हायर कर रही है, या फिर अगर तुम मीम्स ही देखना चाहते हो तो प्रोफेशनल मीम्स आते हैं, थोड़ा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वगैरह, वो सारे मीम्स आते हैं, हाँ। उसके बाद ठीक है, और तुम अगर तुम्हारे जो भी रहेगा तुम उसको लिंक्डइन पर डाल सकते हो। तो फर्स्ट थिंग, जब तुम लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाते हो तो तुमसे जितनी डिटेल्स मांगता है उतनी डिटेल्स ऐड कर दो। सेकंड थिंग, प्रोफेशनल फोटो सेट कर दो। थर्ड थिंग, प्रोफेशनल बैनर सेट कर दो, अपने बारे में जितना इन्फॉर्मेशन होता है उतना डाल दो। नेक्स्ट चीज, सर्च वाले सेक्शन में जाके जिनको भी कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना है, आईआईटी बॉम्बे के बंदों को, आईआईटी दिल्ली के बंदों को, जो माइक्रोसॉफ्ट में प्लेस्ड है, बस वो कीवर्ड डालो, सर्च करो, कनेक्शन का वहां पे मार्क बन के आएगा, कनेक्ट भेज दो। एंड बाद में अगर एक बार एक्सेप्ट कर लेते हो तो फिर बात वगैरह करो, कोई भी डाउट आ रहा है तो उनसे क्लियर कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। सो ये हो गया मोटा मोटा लिंक्डइन के बारे में, ठीक है। अब एंड लिंक्डइन को थोड़ा एक्टिव रखो। तुम अगर इंस्टाग्राम चला रहे हो तो तुम्हें लिंक्डइन भी चलाना चाहिए, बिकॉज तुम पूरे दिन में क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो वही तुम्हारा बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है। तो काइंड ऑफ यूज करना है तो प्रोफेशनल नेटवर्क यूज करो ना, लिंक्डइन वगैरह, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट ईयर में आई गेस सबको लिंक्डइन प्रोफाइल बना लेनी चाहिए, बिकॉज तुम्हारे कनेक्शंस रहते हैं ना। तुम अगर किसी से अभी से दोस्त हो, तुम फर्स्ट ईयर में हो और वो बंदा तुम्हारा दोस्त है, बाद में मान लो तुमसे सीनियर है, अगर वो कंपनी में प्लेस्ड हो जाता है तो वो तुम्हें बता सकता है अब कंपनी में हायरिंग वगैरह चल रही है, तो काइंड ऑफ अच्छा रहता है। और तुम अगर स्टार्टिंग से ही उसके फ्रेंड हो तो वो तुम्हें बता भी देगा, यार इस बंदे को तो मैं फर्स्ट ईयर से जानता हूँ, ये बंदा तो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क डाल रहा है, इसकी प्रोफाइल मैंने स्टार्टिंग से देखी है, ये बंदा लाइक ऐसा रहता है ना कि अगर मैं तुम्हें रेफर कर रहा हूँ तो मेरा भी फायदा होता है कि लाइक कंपनी मुझे कुछ पोर्शन देती है कि मैंने अगर उसको ज्वाइन करवाया तो लोग जनरली रेफरल वगैरह भी दे देते हैं, लेकिन तुम्हारी प्रोफाइल स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। अब किसी को कोई जनरल डाउट है तो फिर बोलो। हेलो, हेलो, नहीं है कोई डाउट? भैया कल के सेक्शन में क्या होगा? कल के सेशन में हम लोग मोस्टली बताने वाले हैं कि किस तरीके से अपना कोड एडिटर सेटअप करें सी प्लस प्लस लैंग्वेज के लिए और पाइथन के लिए, और बेसिक सिंटेक्स बताएंगे हम तुम्हें अगर हुआ तो सी प्लस प्लस का। एंड कल तुम्हारा जीडीएससी है क्या? हेलो, अच्छा, क्या टाइमिंग है जीडीएससी का? 10 बजे है भाई इन लोग का। क्या करवाने वाले हैं? आई गेस इंट्रोडक्शन टू फ्लटर वटर कराएंगे कुछ।